बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग शुरू करने लगे हैं हीलियम 10 का एक मुकम्मल कोर्स, जिसकी ये पहली वीडियो है। और इस पूरे कोर्स में हम लोग हीलियम के एक एक फीचर के बारे में, एक एक फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी डिटेल के साथ एक लेंथी कोर्स हम लोग बना रहे हैं, जो देखने के बाद आप लोग हीलियम को मैं यूँ कहूँगा कि आंखें बंद करके यूज़ कर लेंगे। इसमें हम लोग आपको वो चीज़ें भी बताएंगे जो कि कहीं भी पेड कोर्स करके भी आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हीलियम का और हर टूल का और तकरीबन सभी टूल्स का हम लोग डिटेल के साथ इस पर कोर्स अपलोड करेंगे चैनल पे। और साथ में अमेज़न होलसेल, FBA वगैरह और प्राइवेट लेबल, ये सारे कोर्स हम लोग अलग से इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं साथ साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम लोग हीलियम की तरफ। तो हीलियम 10 में हम लोग पहले वेब को कवर करेंगे। हीलियम 10 की वेब में जैसे ब्लैक बॉक्स होता है, सेरिब्रो, मैग्नेट होता है, स्क्रिबल्स होते हैं, फ्रैंकेनस्टाइन होता है। तो हम लोग ये सारे फीचर्स को कवर करेंगे एक एक करके। ट्रेंड सेटर हो गया, इंडेक्स चेकर हो गया, इसके बाद लिस्टिंग एनालाइजर हो गया, लिस्टिंग बिल्डर हो गया। तो ये जितने भी फीचर्स एक VA अपने काम के दौरान इनको यूज करता है, वो हम लोग एक एक करके सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें ब्लैक बॉक्स। हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स जो कि प्रोडक्ट हंटिंग की एक मेन टूल है, जिसने प्रोडक्ट हंटिंग को बिल्कुल बहुत ही सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ब्लैक बॉक्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो खासकर जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो ब्लैक बॉक्स पे ही करते हैं। ये अलग बात है जब आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप चीज़ों के अल्टरनेटिव आपको मिल जाते हैं, तो एक टूल पे आप डिपेंडेंट नहीं रहते। तो बेसिकली स्टार्ट पे आप ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं, यही मेन टूल है जिससे आप प्रोडक्ट हंट करते हैं हीलियम में। जैसे ही आप ब्लैक बॉक्स ओपन करते हैं तो शुरू में जो हीलियम आया था वहाँ पे तो एक ही थीम इसका चलता था, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट्स आई हैं यहाँ पर आपको हीलियम दो तरह की, खासकर प्रोडक्ट हंटिंग में प्रोडक्ट वाला जब फीचर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के थीम उसने दिए, एक सिंपल है और एक एडवांस है। एडवांस मोड में भी इन्होंने काफ़ी सारी चेंजिंग्स की है, यानी कि इनको आपस में कर दिया है इन्होंने, सेपरेट कर दिया, कैटेगरीज बना दी है इनकी आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट का एक पूरा इन्होंने फिर कॉलम बना दिया, जहाँ प्रोडक्ट्स के बारे में आप डिटेल लिखते हैं। कंपटीटर का अलग कॉलम, सेल्स के हवाले से अलग कॉलम बना दिया है। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं सिंपल मोड इसका। सिंपल मोड में यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसको एक सिंपल सा इन्होंने पैटर्न रखा है कि आपने सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। हम लोग प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे USA मार्केट सेलेक्ट है अभी। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इम्प्रूवमेंट रेंज सेलेक्ट करेंगे। आया कि आप कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें आप अमेज़ोन पे देख रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है किसी लिहाज से, तो यहाँ पे हम लोग सम पे करेंगे। कंपटीशन लो का चेक करेंगे जिसमें लो कंपटीशन हो प्रोडक्ट का। और प्राइस रेंज वो आप अपनी डिसाइड करते हैं जो भी आपने सिलेक्ट करनी है। और मंथली रेवेन्यू आपने सिलेक्ट करना। ये सब चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना। तो ये नीचे आपके प्रोडक्ट्स आ गए, तकरीबन 200 प्रोडक्ट्स आपकी निकल आई। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग दिखा दें, देखिए जी हमने क्राइटेरिया पुट किया और हमारे सामने 200 प्रोडक्ट्स आ गई है और बस बात खत्म हो गई है। नहीं, बेसिकली आपके सामने जो भी डाटा आया है इसको आप लोगों ने कैसे चेक करना है वो भी आपको आना चाहिए कि आया कि ये नीचे जो आ रहा है ये आपको क्या क्या दिखा रहा है हीलियम। इसको कैसे आप लोग वेरीफाई करेंगे, कैसे आप लोगों को पता चलेगा ये क्या क्या इसमें ये टेबल जितने भी कॉलम्स बने आ रहे हैं इनका फंक्शन क्या है, ये डाटा कौन सा है।
तो ये भी पढ़ना आपको आना चाहिए। तो ये मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक जो इस प्रोडक्ट का है वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक पेरेंट कैटेगरी है वुमेन किचन, उसका BSR ये दिखा रहा है सामने, और एक इसकी सब कैटेगरी है वुमेन किचन की, यानी सोप डिशेस के इसके सब कैटेगरी में भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो उसमें इसका BSR ये है। यानी एक पेरेंट कैटेगरी है और एक सब कैटेगरी है वुमेन किचन की। तो ये इन दोनों का अलग अलग से BSR आपको दिखा रहा है। तो साथ में BSR का टेबल भी, ग्राफ भी आपको दिखाएगा कि पिछले 30 दिन में वो कैसे चलता रहा है, पिछले 90 डेज में, 1 ईयर में वो कैसे चलता रहा है, ऊपर नीचे जाता रहा है। तो ये सारा आपको इस ग्राफ में भी मिल जाएगा। उसके बाद इसकी प्राइस आ जाती है कि इस टाइम ये कितने में, करंट प्राइस इसकी कितनी है, कितने में सेल हो रही है। और साथ में नीचे आप देखें कि -6% और ये डाउन का निशान है, या कहीं पे आपका निशान भी होता है। तो ये होता है कि 90 डेज में इस प्रोडक्ट की प्राइस में कितनी ये इंक्रीज हुई है और कितनी ये कम हुई है। यदि डाउन का है तो मीन के इस लिस्टिंग पे इसने प्राइस को कम किया है पिछले 90 डेज में, और 6% कम की है। यानी ये सस्ती करके प्रोडक्ट बेच रहा है। जिस प्राइस पे इसने लिस्ट की थी उससे अब 6% ये कम प्राइस पे बेच रहा है। उस प्राइस पे इसकी सेल, जो पुरानी प्राइस है उस पर सेल इसकी नहीं आई, तो इसने सेल लेने के लिए प्राइस को डाउन किया। और इसके बाद आ जाता है मंथली सेल्स। ठीक है, इसमें ये दिखा रहा होता है कि पिछले 30 दिन में इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है। ठीक है, कितने यूनिट इस प्रोडक्ट ने सेल किए। और ये 30 डेज का डाटा है। हमेशा याद रखें ये लास्ट 30 डेज का डाटा होता है, ये लाइफ टाइम डाटा नहीं होता। तो यहाँ पे 106 यूनिट इस प्रोडक्ट ने सेल किए, और ये पिछले महीने की बनिस्बत 28% ज़्यादा सेल हुई है 90 डेज ट्रेंड के हिसाब से। ये कह रहा है कि 90 डेज 3 महीने में इसने 28% इम्प्रूवमेंट की है अपनी सेल्स में। यानी कि ये प्रोडक्ट अब सेल्स बेहतर जनरेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा मंथली रेवेन्यू कि आया इस प्रोडक्ट ने कितनी रेवेन्यू इकट्ठा किया है पिछले 30 दिन। ये लास्ट 30 डेज में ये दिखाएगा कि कितनी अर्निंग की है इस प्रोडक्ट ने। फिर उसके बाद आ जाएगा रिव्यूज रेटिंग आ गया, और इसके ऊपर इसके कितने रिव्यूज है वो भी काउंट, रिव्यू काउंट जिसको आप कहते हैं वो भी आ रहा है, रिव्यू की रेटिंग भी आ रही है, वो इस चीज़ में लास्ट 30 डेज के हवाले से वो आ रही है। उसके बाद सेलर के कौन सा ब्रांड इसको सेल कर रहा है वो आ रहा है। वो इसके बाद लास्ट ईयर सेल्स, यानी पिछले साल की बनिस्बत इस साल इसकी सेल्स में कितनी बेहतरी आई है, कितनी गिरावट आई है, वो इस चीज़ इस कॉलम में आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स है कि वो जो पैकेज शिप करता है उसकी डायमेंशंस कितनी है, यानी जो कार्टन आप लोग सेंड करते हैं वो कितना है, उसका वेट आ रहा है। और स्टोरेज फीस जो अमेजोन चार्ज कर रहा है आपने स्टोर में, इस चीज़ को अगर आप लोग FBA कर रहे हैं तो वो कितनी कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट ने कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेल की है। जब से इसने लिस्टिंग की है तो कौन से महीने में इसने सबसे ज़्यादा लिस्टिंग की है, तो वो भी इसमें आपको डाटा दिखा रहा है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने महीने हो गए इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट हुए, यानी कितनी पुरानी लिस्टिंग है ये, आया कि कोई नई लिस्टिंग तो नहीं है। तो ये यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी लिस्टिंग की डिटेल्स आ जाती है कि उस लिस्ट करते हुए इसने कितने इमेजेस को यूज़ किया है, कितने फोटोज लगाए, कितनी वीडियोज लगाई है, वो दिखा रहा है इस पर। और वेरिएशन काउंट, वेरिएशन का आप जानते हैं वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन कितनी है इस प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर इस चीज़ को ये दिखा रहा है। और यहाँ पर जो आ रहा है सेल्स टू रिव्यूज, इस चीज़ का ये मतलब है कि इसके जो रिव्यूज लिखे हुए हैं, नीचे जो कमेंट्स लिखे हुए हैं लोगों ने, कितनी सेल के बाद एक रिव्यू आ रहा है।
यानी कि इसका 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि 3 सेल्स के बाद इसके नीचे लिस्टिंग में एक रिव्यू क्लाइंट दे रहा है, यानी 3 में से एक जो है क्लाइंट है वो इसका रिव्यू दे रहा है। तो यहाँ पर इस टेबल को आपने इस तरह पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पढ़ सकते तो आपको ऊपर क्राइटेरिया डाल के नीचे आपको कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही है उस चीज का आपको कभी भी आइडिया नहीं हो सकेगा नीचे आ के आ रहा है, और आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से है, जब तक कि आपको ये सब कुछ पढ़ना नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप मजीद फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी 200 प्रोडक्ट्स हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको मजीद इस पे स्ट्रिक्ट फिल्टर लगाऊं और मजीद इसको नैरो करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट्स आपकी मिल जाए। तो यहाँ पे आप मजीद फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी तो शिपिंग साइज आप सिलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे ये आप करते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स कम हो जाएगी। अभी पहले इस कैटेगरी में मेरे ख्याल में सारी स्टैंडर्ड साइज है, और FBA करते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 4 कर दे या 5 कर दे, इसको आप अप्लाई कर। तो देखिए पहले 200 थी, अब 189 होगी। ऐसे ही आप अपने फिल्टर को जैसे स्ट्रिक्ट करते जाएंगे आपके पास ये लिस्ट नैरो होती जाएगी, आपको अपने काम की चीजें मिलती जाएगी। तो इस पे मजीद सख्त से सख्त फिल्टर्स लगा के ना आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। तो ये था ब्लैक बॉक्स का सिंपल बोर्ड जो हम लोगों ने आपको दिखाया है। इसके बाद ब्लैक बॉक्स का आ जाता है एडवांस बोर्ड। एडवांस बोर्ड पिछले बोर्ड से बिल्कुल मिलता जुलता है। वहाँ पर पूरी आप एक जो प्रैक्टिस कर रहे लोग या VAs का काम कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं इसको कि इन डिटेल्स के साथ वो इस पे फिल्टर्स लगा के तो एक ही दफ़ा उसको ट्राई कर लें। तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का एक पूरा इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है जिसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, रिव्यू काउंट सेलेक्ट करते हैं, रिव्यू रेटिंग सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो चीज़ें आप लोग इंटर करते हैं ये एवरेज रिव्यूज होते हैं, ये एग्जैक्ट रिव्यूज नहीं होते। यानी कि मैं यहाँ पर 1500 इंटर करता हूँ कि मैक्सिमम 1500 चाहिए, तो आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स मिलेगी जिनके रिव्यूज 1500 से कम है या 1500 से मिलते जुलते, 1500 से ऊपर कोई भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके एवरेज रिव्यूज है, यानी जितनी प्रोडक्ट्स आपको एक्सरे दिखाता है, यानी 60-50 प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है, उन सब प्रोडक्ट्स का एवरेज रिव्यू है वो आपको दिखाता है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर 10 प्रोडक्ट्स है तो 5 प्रोडक्ट्स का रिव्यू काउंट 5 है और 5 का 10 है, और 5 और 10 का जो एवरेज बढ़ेगा वो 7.5 बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो एवरेज दिखाएगा वो 7.5 दिखाएगा, यानी उन सारी चीजों का एवरेज निकाल के वो दिखा रहा होता है आपको। आप जब प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप तो कहते हैं मेरे 1500 लिखा हुआ था, यहाँ पे तो 2000 रिव्यूज वाली भी प्रोडक्ट आ रही है, तो ये कैसे होगा। नहीं, यहाँ पे आप एवरेज एंट्री कर रहे हैं, आप यहाँ पर एवरेज कर रहे हैं। तो मैं जो भी क्राइटेरिया है, अगर आपको कम रिव्यूज वाली कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 1500 आप मैक्सिमम लिखें, क्योंकि एवरेज रिव्यूज इतने होते हैं। अगर कम से कम रिव्यूज वाली आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप 1500 ये रख सकते हैं इसको। इसी तरह रिव्यू रेटिंग है, DSR है, और शिपिंग साइज आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वेट है मैक्सिमम, यहाँ पे LB में होता है, ऐसा नहीं है KG में नहीं होता। यहाँ पे वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 4 कर देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इमेजेस 4। यहाँ पे टाइटल कीवर्ड्स, एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड, यानी कोई भी कीवर्ड जो आपको नहीं चाहिए वो आप लोग इस पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑल कर देता हूँ।
तो यहाँ पे कंपिटिटर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, आप लोग कहते हैं 4 होने चाहिए। और आपको अगर कोई खास ब्रांड का यानी एप्पल ब्रांड है या कोई और ब्रांड है, आपको उसी की प्रोडक्ट सर्च कर लिया तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। या कोई एक सेलर है जिसका नाम आपको पता है तो उसकी सारी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। और अगर कोई ब्रांड जिसकी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं कि आपको शो ना हो या सेलर की प्रोडक्ट आपको शो ना हो तो उसका नाम आप इधर एक्सक्लूड में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल्स वाला कॉलम। सेल्स वाले कॉलम में आप प्राइस सेलेक्ट करते हैं कि मिनिमम मेरी प्राइस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मेरी प्राइस कितनी होनी चाहिए। उसके बाद मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मंथली सेल कितने यूनिट सेल होने चाहिए। उसके बाद प्राइस चेंज यानी कि वो आगे मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट 90 डेज में कितनी प्राइस इसने डाउन की है, कितनी ऊपर की है, तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया फिल करके आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है जो सिंपल मोड में था, नीचे आपको सेम ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। आपने हमेशा इस चीज़ को एक एक करके चेक करना है, तभी आपकी ग्रिप बढ़ेगी। टूल पे ग्रिप तभी बनती है जब उसके एक एक फीचर का आपको पता हो। तो ये आपको मैंने पहले ही पढ़ना दिखा दिया है कि इसको आपने कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया हम लोग प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं। अभी दूसरा यहाँ पे जो मेन ब्लैक बॉक्स में हम लोग यूज करते हैं वो है कीवर्ड सर्चिंग। यदि आप प्रोडक्ट को सर्च नहीं करते, आप कीवर्ड को टारगेट करते हैं कि मुझे एक ऐसा कीवर्ड चाहिए जिस पे मैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा, और उस पे उस कीवर्ड के हवाले से आप लोग अपना यहाँ पे क्राइटेरिया पुट करते हैं कि सर्च वॉल्यूम उसका मिनिमम कितना होना चाहिए। मैं कह मिनिमम 10,000 होना चाहिए, और मंथली रेवेन्यू मिनिमम 7,000 होना चाहिए। प्राइस उस कीवर्ड्स पे जितनी भी प्रोडक्ट सेल हो रही है उसकी मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दे तो रिव्यू काउंट हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि एवरेज है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज फॉर द टॉप प्रोडक्ट्स, यानी टॉप की जो भी प्रोडक्ट्स दिखाया रहा है उसके एवरेज रिव्यूज कितने होंगे। तो ये एवरेज होते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते। और वर्ड काउंट मैक्सिमम मैं हमेशा 2 ही रखता हूँ। और कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। और एक्सक्लूड कीवर्ड वही कीवर्ड जो आप चाह रहे हैं कि उनका डाटा आपके पास ना आए, यानी एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इन प्रोडक्ट्स का आपको डाटा नहीं चाहिए होता, तो ये आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना के उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शिपिंग का साइज है, शिपिंग साइज आप लोग रखेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स यानी कितने सेलर्स होने चाहिए उसको सेल करने में, वेरिएशन मैक्सिमम 4 कर देते हैं। मंथली सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए। उसके बाद BSR आपको कितना चाहिए उस कीवर्ड पे प्रोडक्ट्स का, वो है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है कि इस चीज़ पे इस कीवर्ड पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपटीटर कितने होना चाहिए, उन पे कंपटीशन लो होना चाहिए, तो हम मैक्सिमम 2000 ही रखते हैं। उसके बाद FBA कर रहा है या FBM कर रहा है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये नीचे टाइटल डेंसिटी और ब्रॉड रिसर्च, इस पे हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये डिटेल के साथ आपको बताने वाली चीज़ है। तो इसके बाद आप लोग ये अपना क्राइटेरिया यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे समझने वाली एक ही बात है कि ये रिव्यू काउंट और रिव्यू रेटिंग जो आप लोग डालते हैं ना, ये एवरेज होती है। प्राइस भी जो आप लोग डालते हैं ये एवरेज है, रेवेन्यू भी आप लोग जो डालते हैं ये एवरेज है, सर्च वॉल्यूम भी एवरेज है। और ये लास्ट 30 डेज का डाटा होता है। ये चीज़ें हमेशा आपने ज़हन में रखनी है, ये लास्ट 30 डेज का डाटा आपको हीलियम दिखाता है, ये लाइफ टाइम डाटा नहीं दिखाता आपको। तो यहाँ से ये एवरेज चीज़ है और ये लास्ट 30 डेज की डाटा आपको दिखाएगा। ये चीज़ आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है। तो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, ये देखें यू सर्च जनरल मैच एनी प्लेसेस, यानी कि आपने जो क्राइटेरिया पुट किया है इस पे आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं आ रही। तो हम लोग इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देते हैं, यानी कि थोड़ी सी चीज़ें इसमें कम कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि यूके की मार्केट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यूके में अक्सर प्रोडक्ट्स का
ऐसे ही होता है यूके में बहुत क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है यूएसए के हिसाब से। तो मैं यूएसए का करके आपको, क्योंकि आपको ब्लैक बॉक्स का यूज दिखाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे नीचे आपकी प्रोडक्ट्स आ गई है। तो यहाँ पे एक सिंगल आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है। एक प्रोडक्ट का नाम होगा, यहाँ पे नीचे उसकी कैटेगरी होगी, FBA है, FBM है, वो आपको दिखा रहा होगा। इसका जो शिपिंग का जो साइज है वो आपको दिखा रहा होगा। वेरिएशंस, एवरेज सेलर काउंट, ये कितने सेलर सेल कर रहे हैं इसको। वर्ड काउंट कितने हैं, वर्ड काउंट ये होते हैं कि 2 कीवर्ड यूज हो रहे हैं इसके नाम में। तो ये वर्ड काउंट 2 है, मतलब 2 कीवर्ड यूज हो रहे हैं। कैमरा एक बैकपैक है, ठीक है। और एज एंड मंथ यानी कितने महीने की पुरानी ये लिस्टिंग हुई पड़ी है, तो ये 27 महीने पुरानी लिस्टिंग है। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की सेल्स दिखाएगा, कितनी पिछले साल में इसने सेल्स की है और किस महीने में इसने सबसे ज्यादा सेल्स की है। और सेल्स टू रिव्यू यानी कितनी सेल्स करने के बाद इसको एक रिव्यू मिल रहा है, यानी तकरीबन 7 सेल्स करेगा तो इसको एक रिव्यू मिलता है नीचे जो कमेंट्स आते हैं लोगों के। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कंपटीशन इसका मोर देन 3000 जो है वो लोग ये चीज सेल कर रहे हैं। और उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम इसका दिखा रहा होता है, साथ में इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे आप 90 डेज, 1 ईयर और 30 डेज का डाटा आप लोग देख सकते हो और ऑल टाइम का डाटा भी देख सकते हो जब से इसने ये लिस्टिंग की हुई है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मंथली सेल्स एवरेज मंथली सेल्स 390 दिखा रहा है वो। और मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है आपको। रिव्यूज, ये ऊपर रिव्यूज काउंट है और ये रिव्यूज रेटिंग है, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। और इसकी BSR अभी कितनी चल रही है ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से आप लोग इस चीज को व्यू ऑन अमेजोन करेंगे तो अमेजोन पे आपको ये चीज दिखा देगा। सेम कीवर्ड सेम प्रोडक्ट का आपको अमेजोन पे ये लोग दिखा देंगे। तो ये था हम लोगों का ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स को आपने कैसे यूज करना है प्रोडक्ट्स निकालने के लिए। ब्लैक बॉक्स में मेन चीजें जो आपने हमेशा ध्यान में रखती है, मैं आपको दोबारा से वो क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आप डाटा एंटर करते हैं वो एक तो 30 डेज का डाटा आपको ईमेल दिखाता है और दूसरा आप यहाँ पे एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रिव्यू काउंट वगैरह ये एंटर करते हैं। आप एग्जैक्ट एंटर नहीं कर रहे होते, ये जो टॉप की प्रोडक्ट्स के उनकी एवरेज निकाल के आप यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं, जो एग्जैक्ट नहीं होती। ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स का अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इस पे मज़ीद हम लोग इसके मज़ीद फीचर्स पे भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेट के बारे में डिटेल के साथ से करेंगे कि मैग्नेट किस मकसद के लिए यूज़ होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो आप लोग दिखाएंगे। तो जब तक अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे मज़ीद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं।